हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक टेस्ट के बारे में, और टेस्ट है अपना अध्याय 3 का धातु और अधातु। तो इससे संबंधित हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न है अपना वो है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है। तो हमारे पास ये गुण है धात्विक चमक, आघात वर्धनीयता की। तो धातु की जो सतह होती है वो चमकीली होती है, तो ये धात्विक चमक धातुओं में पाई जाती है। नंबर 2, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या किसे कहते हैं? जब धातुओं की सतह को पीटा जाता है और पीट करके एक चादर के रूप में बिछाया जा सकता है, तो इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है? तन्यता होती है जब धातुओं को पिघला करके तार के रूप में खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का तार खींचा जा सकता है, और जो तार खींचने की जो विधि है उसे कहते हैं तन्यता। तो धातुओं में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? धात्विक चमक भी पाई जाती है, आघात वर्धनीयता और तन्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन के अपर रूप की। हीरा कार्बन का अपर रूप है, जो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसकी संरचना होती है, एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ करके एक कठोरतम संरचना का निर्माण करता है, इसे कहते हैं हीरा। और हीरा विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। और हीरे की जो सतह होती है वो त्रिकोणीय होती है। ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट होता है अपना एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है, 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ करके और चतुष्कोणीय संरचना बनाता है, चतुष्कोणीय संरचना। और ये हीरा ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है, और ये कम कठोर होता है हीरे की अपेक्षा। अब बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन जो है ये भी कार्बन का अपर रूप होता है, और इसकी जो वो की थी खोज, वो की थी बंक मिनिस्टर फ्लोरीन ने। और सबसे पहले C60 नामक फ्लोरीन की खोज हुई थी। ठीक है। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है फुटबॉल के आकार की। कैसी संरचना होती है? फुटबॉल के आकार की। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना किताब नहीं है, यहाँ पर कमरा है। कमरे के ताप पर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि इनमें से कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं मरकरी, जिसका जो प्रतीक होता है वो होता है Hg, जो कमरे के ताप पर, इसे पारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। निश्चित रूप से ये कमरे के ताप पर कैसी होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम की। ये जो धातुएं ये होती हैं क्षार धातुएं, और ये इनको हथेली पर रखने पर ये पिघलने लग जाती हैं। अर्थात ये पानी से अगर इनको बाहर वायु के संपर्क में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इनको हम कहाँ रखते हैं? कैरोसिन में डुबाकर, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। ये होती हैं क्षार धातुएं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं? नंबर 1 ऑप्शन है संक्षारण। अब जो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण होता है लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट किया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, या उन पर हम क्या करते हैं? ग्रीस लगाकर उनको जंग से सुरक्षित रखते हैं, उसे कहते हैं संक्षारण। ठीक है। इससे अब बात करते हैं यसद लेपन। यसद लेपन क्या होता है? निश्चित रूप से यसद लेपन लोहे और इस्पात पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे कहते हैं यसद लेपन। बात करते हैं भर्जन की। तो ये धातुओं के निष्कर्षण है सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। थोड़ी वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है, उसे कहते हैं भर्जन। और कार्बोनेट अयस्कों का जो निस्तापन जो किया जाता है वो निस्तापन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है।
है, तो राइट आंसर होगा इसका वो होगा यसदलेपन। यसदलेपन कहते हैं पतली परत को। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो बात करते हैं पीतल की। पीतल निश्चित रूप से किसकी है? कॉपर और जिंक मिलकर के पीतल बनाते हैं। मिश्र धातु हो गई, दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं हम कांसा की। कांसा जो होता है कॉपर प्लस टिन मिलकर के कांसा का निर्माण करते हैं। बात करते हैं सोल्डर की। सोल्डर जो होता है, सोल्डर में कोई भी धातु अगर हमारी Hg मरकरी के साथ क्रिया करके अगर मिश्र धातु बनाती है तो उसे कहते हैं सोल्डर। और सोल्डर का प्रयोग विद्युत तारों पर टांका लगाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी की सभी हमारी कैसी हैं? मिश्र धातु हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।